जय श्री राम दोस्तों। 12 महीनों की गणेश चौथ की कथाएं का श्रवण करने जा रहे हैं। जन समुदाय में गणेश पूजन का बड़ा ही महत्व है। कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले को उस चौथ की कहानी पढ़नी व सुननी होती है। अतः यहाँ 12 महीनों की गणेश चतुर्थी की कथाएं संक्षेप में दी जा रही हैं। चैत्र मास की कथा हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। आज हम वैशाख मास की कथा करने जा रहे हैं। श्रवण करें। पुराने ज़माने में रंतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत ही अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना में उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे और एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सुकुशल कुएं से निकाल ली गई। तो सभी मिलकर इस कथा को श्रवण करें। जय गणपति महाराज की जय हो। जय श्री राम।